नमस्कार सबको। आज हमारे साथ डॉक्टर सीमा जैन हैं, एचओडी कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट लाल लाजपत राय मेडिकल कॉलेज से। एंड आज वर्ल्ड एचआईवी डे के दिन हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पूछना चाहते हैं मैम से कि एंटीबायोटिक के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले मैम, हमारा क्वेश्चन पहला ये है कि एंटीबायोटिक ये है क्या? एंटीबायोटिक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि आम तौर पे हम लोग एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा समझते हैं कि जो बीमारियों में ली जाती है। लेकिन एंटीबायोटिक जो है, एंटीबायोटिक्स जो हमारे बॉडी के ऑर्गेनिजम्स हैं, ख़ासतौर से बैक्टीरिया, उनके अगेंस्ट उनको किल करने के लिए, उनको इनएक्टिवेट करने के लिए यूज़ करी जाती हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। तो एंटीबायोटिक ये रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं डॉक्टर की, आपकी एंटीबायोटिक इस कीटाणु के अगेंस्ट काम नहीं कर रही है, तो वो क्या होता है, ये क्यों होता है? हाँ जी, ये आजकल बहुत ट्रेंड में है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ही नहीं, हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जितने भी माइक्रोब्स हैं, छोटे कीटाणु हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फंगस हो, उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है आजकल बढ़ने लग गई है, जो पुराने ज़माने में जिसके बारे में पता भी नहीं था। तो ये इसका अर्थ ये होता है कि हमने एंटीबायोटिक यानी कि हमने अपनी दवाएं ऐसे इस्तेमाल करी कि उनमें वो काम करना बंद कर दिया उन्होंने। तो जब काम करना बंद कर दिया, इसका मतलब रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक हो गई है हमारे शरीर के कीटाणुओं में। तो ऐसा लोग क्या करते हैं या क्या आपको लगता है गलत प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है? जी, कोई एक कारण नहीं है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। और पहले हम ये सोचते थे कि डॉक्टर्स जो हैं दवाइयाँ ठीक से नहीं देते हैं, या जो 5 दिन की दवाई है एंटीबायोटिक की, वो 2 दिन ली मरीज़ ने, उस वजह से हो जाता है, या एक्सेसिव एंटीबायोटिक को यूज़ करने से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। बट एक अकेला यही कारण नहीं है, बहुत सारे कारण अब बहुत सारी स्टडीज़ से पता चल रहा है कि बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कॉज करते हैं। जैसे कि हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, अगर वो ठीक से नहीं हो रहा है, वो हमारी धरती पर, हमारी सॉइल के लेवल्स में इस तरह के केमिकल्स जाते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी कि हमारे जीवाणुओं को मजबूत बनाते हैं कि वो एंटीबायोटिक्स उन पर काम ना करें। क्योंकि आज की तारीख में हर कोई एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहा है, और वो हमारे यूरिन से भी निकलता है और वो हमारी सॉइल में जाता है। तो ये एक मैंने पहलू बताया, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो रही है। आजकल जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट में कई सारे लोगों को खांसी जुकाम हुआ, तो सब लोगों ने काउंटर से लेके आजकल एक बड़ी दवाई सॉल्ट, जिसमें अमोक्सिसिलिन और क्लेवलिनिक एसिड ब्रांड के नाम से आती हैं ये, तो क्या हर खांसी जुकाम पे इसको खाना ज़रूरी है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज़्यादातर आम बीमारियां हमारी वायरल रीजंस की वजह से होता है, और वायरस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स नहीं काम करती हैं। पर ये एक हमारी ऐसी प्रैक्टिस बन गई है कि हम हल्की सी तबीयत खराब हुई, चाहे वायरल फीवर हुआ, और हमने एंटीबायोटिक खा ली। और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रही है। वंडरफुल मैम। मैम, अब जैसे कि ये सुपर बग नाम करके हम क्या किताबों में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में लिखा आता है कि दिल्ली में सुपर बग पाया गया, कि मुंबई में सुपर बग पाया गया, तो ये आखिर है क्या? जी, बड़े सारे नाम हैं, कुछ सुपर बग और गुड बग, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। लेकिन सुपर बग उसको कहा जाता है कि जो जीवाणु इतना स्ट्रांग हो जाए कि जिस पे कोई भी दवाई काम ना करे, जैसे उसको सुपर बग कहते हैं। यानी कि हमने इतनी इनएडवेरेंट उस बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक्स को वो रेजिस्टेंस है, काम ही नहीं करेगा, उसे हम सुपर बग कहते हैं। ओके मैम। तो आप ऐसी कुछ चीज़ें बता सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए, चाहे वो एक आम नागरिक हो चाहे डॉक्टर हो, जो उनको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या सुपर बग ना बने, तो उसकी तरफ से जाना है? जी, अगर कम्युनिटी के लिए, हमारे लोगों के लिए यही एक मेन रीज़न है जो हमें समझना चाहिए कि जितने भी हम दवाइयाँ खाते हैं, एक तो उनको बिना ज़रूरत के, बिना काम के ना खाया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम को यूज़ करनी पड़ रही हैं, कोई भी एंटीबायोटिक्स किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ करनी पड़ रही हैं, तो हम जो है उसको पूरे टाइम के लिए खाएं, जब तक कि वो पूरी काम करें, 5 दिन तक।
जो 5 दिन या जो भी उसका डोज है जितना रिक्वायर्ड है, कुछ एंटीबायोटिक्स 3 दिन के लिए ली जाती हैं, तो उसे पूरा लिया जाए। आमतौर पे क्या होता है कि सभी लोग, आज मेरे को परेशानी थी, बहुत बलगम आ रहा था, खांसी थी, मेरे 2 दिन में ठीक हो गया, मैंने बाकी की दवाइयाँ जो मेरे को डॉक्टर ने 5 या 7 दिन के लिए बोली थी वो मैंने छोड़ दी। यही कारण होता है कि जीवाणु पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता और हम दवाई बंद कर देते हैं, तो उसी जीवाणु का एक बहुत बुरा रूप बनकर, यानी कि जिसे हम एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के फॉर्म में कहते हैं। तो ये सब चीज़ें, बाकी तो बहुत सारी डायरेक्शंस हैं। 2 चीज़ें और मैं बताना चाहूँगी कि हम हमेशा ये याद रखें कि जो भी हम अपना पानी यूज़ कर रहे हैं या हमारा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जहाँ पर आता है, तो वहाँ पर सबमर्सिबल वाटर का ना इस्तेमाल करें। हम लोग का जो कंजम्पशन है ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा वाली चीज़ें हम खाएं, क्योंकि आज की तारीख में हमारी सॉइल के थ्रू जो प्लांट्स आ रहे हैं वो इतने ख़राब हैं, उसमें काफ़ी वो उनका जीन ऑलरेडी रेजिस्टेंट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उसमें हो रखी है और वही हम कंज्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर क्रॉस म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी भी वैसे ही हो जाती है जिस तरह की हमारी धरती में जीवाणु पैदा हो रहे हैं। तो हमारे ऑटोमेटिकली हमारे जीन्स पे कोई दवा काम नहीं करेगी। और डॉक्टर्स के लिए एट लास्ट, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर, डॉक्टर्स के लिए भी यही इंडिकेशन है कि मरीज को जल्दी आराम देने के चक्कर में जो आपकी लाइन ऑफ मैनेजमेंट है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं या कोई भी दवाई है, उसी तरीके से चलें। एकदम से टॉप ब्रांड पे आप चले जाते हैं तो क्या होता है कि फिर वो जब रेजिस्टेंस डेवलप होती है तो बहुत सीरियस बीमारियों के लिए वो दवाएं काम नहीं करती और बहुत सीरियस मरीजों को हम खो देते हैं। Thank you, thank you, thank you so much for joining us today on this very informative और बड़ा आपने अच्छी तरह समझाया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होती है। एंड मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक इस चीज़ को देख के एटलीस्ट कुछ समझेंगे एंड इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो हमने मिशन चलाया है इसके लिए हमारा साथ देंगे। थैंक यू।